गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इसके अंदर इससे पहले वाली क्लास में मोशन के बारे में या गति के बारे में और द्रव अवस्था के बारे में बताया था और एक टॉपिक पढ़ा था दूरी और विस्थापन। दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। यहाँ एक टॉपिक लिखा हुआ है दूरी ग्रेटर दैन इक्वल टू विस्थापन, यानी कि दूरी विस्थापन के बराबर भी होती है और दूरी विस्थापन से बड़ी भी होती है। दूरी विस्थापन से बड़ी कब हो सकती है? वक्रीय गति होने पर दूरी विस्थापन से सदैव बड़ी होती है। वक्रीय गति होने पर दूरी विस्थापन से सदैव बड़ी होती है। जैसे देखिए, ये एक वक्रीय गति है। इस सर्कल की जो त्रिज्या है कैपिटल आर है, पूरा जो इसका व्यास होगा वो कितना हो जाएगा? 2r के बराबर। r 12 है। यदि ए बिंदु से चलना स्टार्ट करें इस डायरेक्शन में, ए बिंदु से चल करके वापस बी बिंदु से होते हुए, ए से चलते हुए वापस ए पर आ जाए, तो यहां पर जो दूरी होगी 2 पाई r, वृत्त की परिधि के बराबर। किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। यानी कि जो पथ अपन चलते हैं उस पथ की कुल लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। परंतु विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सीधी दूरी। अब देखिए, यहां से चलना स्टार्ट किया, इस सर्कल से होते हुए वापस कहां आ गए? इस ए बिंदु पर ही आ गए। तो यहां पर विस्थापन होगा 0। विस्थापन क्या होगा? 0। विस्थापन क्या होगा? 0। देख लीजिए, वक्रीय गति होने पर दूरी विस्थापन से क्या होती है? सदैव बड़ी होती है। तो यहां देखिए, यदि ए बिंदु से चलकर बी बिंदु तक आते, इधर आते, ए से चलकर बी तक आते, तो यहां पर दूरी होती 2 पाई या पाई r के बराबर। किसके बराबर होती? ए से चलकर जब बी तक जाते इस रास्ते से, तो दूरी क्या होगी? पाई r। और विस्थापन क्या होगा? विस्थापन देखिए, ए से चलकर गए और कहां पहुंच गए? बी पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बी पर। तो देखो, ए से बी की सीधी दूरी, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी। देखो, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये है, इनकी सीधी दूरी किसके बराबर है? 2r के बराबर है। किसके बराबर है? 2r के बराबर। यहां भी विस्थापन क्या होगा? दूरी से छोटा होगा। उतार लीजिए। और जब दोनों सरल रेखा में गति करते हैं, इसमें गति करेंगे, सरल रेखा में गति करेंगे, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। उतारो। देखिए, इसी के अंदर अगला एग्जांपल है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की कुल दूरी। किसकी? अर्धवृत्त की कुल दूरी। अब देखिए, अर्धवृत्त कौन सा होता है? ये वाला। ये होगा अर्धवृत्त। देखो, ए बिंदु से चलना स्टार्ट किए और बी बिंदु तक पहुंच गए। ए बिंदु से चलना स्टार्ट किए, बी बिंदु तक पहुंच गए। ऐसे
ए से चलते गए और इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। त्रिज्या क्या है इसकी? आर। देखो ए बिंदु से चलते हुए बी पर गए और वापस ए बिंदु पर आ गए। ए से चलते हुए बी पर पहुंचे और वापस किधर आ गए? ए बिंदु पर आ गए। किधर आ गए? ए बिंदु पर। तो यहां पर कुल दूरी क्या होगी? कुल दूरी बराबर, देखो ए से बी तक चले कितना? पाई आर के बराबर। किसके बराबर चले? पाई आर के बराबर। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? पाई आर होती है। प्लस बी से ए तक कितना चले अपन? 2r। कितना चले? 2r। तो यहां पर जो दूरी हो जाएगी r प्लस पाई प्लस 2, यानी कुल दूरी होगी r ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 2। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया अपन ने? r कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचेगा? पाई प्लस 2। कुल दूरी यहाँ पर हो जाएगी r ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 2। यहां पर विस्थापन की बात करें, विस्थापन देखो ए से चलते हुए बी पर गए, वापस किधर आ गए? ए बिंदु पर आ गए। तो विस्थापन क्या होगा यहाँ पर? 0। क्या होगा यहाँ पर विस्थापन? 0। ये भी चीज विस्थापन 0 कैसे हुआ? ए से चले, बी से होते हुए वापस ए पर आ गए। खुद के सापेक्ष दूरी नहीं होती, यानी कि जहां चले थे वहीं आ गए। तो यहाँ अंतिम पॉइंट और प्रारंभिक बिंदु दोनों के एक ही है, तो कोई दूरी नहीं। हो गया? इसी के अंदर अगला क्वेश्चन है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक आदमी ए बिंदु से चला, ए से बी तक, वह चला 4 किलोमीटर। कितना चला? ए से बी तक आया 4 किलोमीटर। उसके बाद वो इस साइड मुड़ा और सी बिंदु पर पहुंच गया। इधर चला वो 3 किलोमीटर। कितना चला? 3 किलोमीटर। एक आदमी ए से बी तक आया 4 किलोमीटर, उसके बाद बी से सी पर गया कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो यहां पर दूरी बताइए कितनी होगी? दूरी बराबर 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 किलोमीटर। यानी कि जिस पथ से चला उस पथ की लंबाई को अपन क्या करेंगे? जोड़ते चलेंगे। अब यहां पर विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सीधी दूरी। देखो ये अपना प्रारंभिक बिंदु है और ये अपना अंतिम बिंदु है, तो सीधी दूरी क्या होगी? इसको ऐसे मिला देते। तो ये AC निकालना है। क्या निकालना है अपन को? AC। इस समकोण त्रिभुज में AC किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर, सुना है पाइथागोरस करने का नाम? आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है? कर्ण स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और BC 3 का स्क्वायर 9। तो यहां पर जो विस्थापन आएगा, विस्थापन इक्वल टू आएगा AC इक्वल टू 25 का रूट और 5 का रूट किसके बराबर होता है? 5 किलोमीटर। इन विस्थापन कितना है यहाँ पर? 5 किलोमीटर। ये देखना ना, समकोण त्रिभुज लगना चाहिए तुमको, है ना? थोड़ा ये लाइन टेढ़ी हो गई है।
क्या नाम है गौरव, समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एक विमीय गति। एक विमीय गति, क्या लिखेंगे? एक विमीय गति। एक विमीय गति का मतलब क्या है? जो सिर्फ एक ही दिशा में जाता हो। किसमें जाता हो? जो एक ही अक्ष पर जाता हो या एक ही दिशा में जाता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? एक विमीय गति। इसमें लिखिए जब कोई कण सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो वह एक विमीय गति कहलाती है। वह एक विमीय गति कहलाती है। जैसे चींटी का रस्सी पर चलना। जैसे चींटी का रस्सी पर चलना। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति लिखिए किसी कण की समतलीय पथ पर होने वाली वक्रीय गति द्विविमीय गति कहलाती है। होने वाली वक्रीय गति द्विविमीय गति कहलाती है। जो क्रमशः xy ऐसे लिखोगे, जो क्रमशः xy तल या yz तल या xz तल आदि से संपन्न होती है। जैसे पिच होती है ना, खेल का जो मैदान होता है। जैसे पिच पर खिलाड़ियों का चलना। नेक्स्ट हेडिंग है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति किसी कण की अंतरिक्ष में होने वाली गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। इसे आकाशीय गति भी कहते हैं। इसमें तीनों निर्देशांक
इसमें तीनों निर्देशांक समय के सापेक्ष, इसमें तीनों निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जैसे जैसे गैस के अणुओं की गति, जैसे गैस के अणुओं की गति। दूसरा एग्जाम्पल है आकाश में पतंग की गति, आकाश में पतंग की गति आदि, आकाश में पतंग की गति आदि। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।